वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के एक भक्त हैं देवदूती बंदोपाध्याय। वो 7 मई 2024 की पत्रिका में लेख लिखे हैं। उसके बारे में मैं अपनी आवाज़ में उनकी बातों को व्यक्त करता हूँ, जो इस प्रकार है। बेटा, तुम आ गए, बहुत अच्छा। हम लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, परंतु तुम तो मुझे आज बहुत चिंता में डाल दिए थे। बाहर के जगत में सब अच्छा नहीं है, और पता है तो जीवन बहुत बड़ा है। उनका कंठ स्वर सांद्र हो उठा। प्रत्येक शब्दों में पृथ्वी के समस्त दर्द और ममता भरी हुई थी। प्रायः धीमे स्वर में वे बातें कर रहे थे, जिससे 13-14 वर्ष के इस किशोर को कोई बुरा नहीं समझ सके, प्रश्न नहीं पूछ सके। आश्चर्यचकित होकर देखा, थोड़ा बहुत भी डांट डपट नहीं है, तर्जन गर्जन नहीं है, कोई सवाल भी नहीं है। सिर्फ एक उफनती हुई नदी की तरह हृदय मानो वाक मूर्त हो उठा हो। स्तब्ध होकर देख रहा हूँ और मुग्ध होकर सुन रहा हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इस घटने का गवाह बना। घटना 17 दिसंबर 2023 के संध्या की है। इसके बाद इस किशोर से बोले, जब भी मन खराब लगेगा, कष्ट होगा, तुम मेरे पास सीधे चले आना, ठीक है ना? अब तुम थोड़ा बाहर इंतजार करो, मैं तुम्हारे माता पिता के साथ कुछ बातें करता हूँ। लड़का उनको प्रणाम करके दूर जाकर इंतजार करने लगा। अब उनका स्वर और भी ज़्यादा गंभीर हो उठा। लड़के के माता पिता थोड़ा नज़दीक आ गए। आज सवेरे ही ये आश्रमिक भाई ठाकुर बंगला में विनती प्रार्थना के बाद वहाँ पर ही आंखों में आंसू भरे दर्द सहित एक निवेदन किए थे। मेरे लड़के का पता नहीं चल रहा है। आचार्य देव थोड़ा भी उत्तेजित हुए बिना दबे हुए तनाव को अन्य लोगों में बिना फैलाए हम लोग साधारणतः जैसा करते हैं, निवान तिस्कम पमिव प्रदीपम होकर उस पिता की बात सुन रहे थे। सुबह उठकर देखता हूँ बाथरूम का दरवाज़ा खुला है, लड़के का पता नहीं है। पूर्ण मन संयोग से असहाय पिता की पूरी बातें उन्होंने सुना। अविचलित चित्त से बोले, आश्रम के समस्त सीसीटीवी कैमरा को पहले सर्च किया जाए। संश्लिष्ट विभाग को उसका निर्देश दिया गया। संभावित स्थानों को अच्छी तरह से सभी को देखने बोले। उक्त पिता से बोले, पुलिस को एक मिसिंग डायरी लिखवा देने। उसके बाद जो जो करने का था सब कुछ अनचल भाव से करवाते गए। कहीं भी टेंशन का लेश मात्र चिन्ह नहीं था, हो हल्ला नहीं था। जसीडीह स्टेशन में आदमी भिजवा दिए। एक व्यक्ति ने आकर कहा, सुबह रेलवे लाइन के रास्ते ट्रेन के पीछे इस किशोर को दौड़ते देखा गया है। आश्रम में चारों तरफ यह चर्चा चल रही है। आश्रम के सीसीटीवी के कैमरा में उसको बहुत सवेरे चादर ओढ़कर जल्दी जल्दी जाते देखा गया है। थोड़ा संत्रस्त आतंकित परिवेश है। सब लोग एक पथ खोज रहे हैं। पैदल चल रहा हूँ। आनंद बाजार के सामने के मैदान की तरफ घोड़ा बंधा हुआ है, आराम कर रहा है। घास की फतिंगा किड़किड़ करके पुकार रही है। चिड़िया चहचहा रही है। कई तितलियां पक्षियों के साथ स्पर्धा कर रही हैं। अचानक याद आया, विपत्ति देखकर जो घबराए वही विपत्ति उसको खाए। तो ठाकुर जी ने कहा है, हम लोग क्या उतना अचंचल रह सकते हैं? बुद्धि तो काम नहीं कर रही है। आश्रम में सभी के संकट विपद के एकमात्र भरोसा तो वे ही हैं, परंतु हम लोगों की तरह भय का कोई लक्षण उनमें नहीं है। जीवन देवता के प्रति अच्युत अटल विश्वास के अलावे ऐसी मानसिक स्थिरता असंभव है। हर एक कर्तव्य को सुचारू रूप से करते जा रहे हैं। इसके बीच सहस्त्र लोगों की हजारों समस्याएं सुनकर उसका समाधान सूत्र का संकेत भी दे रहे हैं। इसी बीच झंटूदा श्री दीप्ति कुमार साहब के एक निकटतम आत्मीय से समाचार मिला, जिसका उस दिन नौकरी के लिए आसनसोल में परीक्षा था। वे ट्रेन में लड़के को देखकर पहचान गए थे। आश्रम का ही परिचित चेहरा था। बहुत समझा बुझाकर वहाँ के ही एक गुरु भाई के घर में उसको लेकर गए। स्नान और खाने का बहुत अच्छा इंतजाम कर दिए। परीक्षा के बाद उसको अपने साथ लौटाकर उसके घर पहुँचा दिए। आश्रमिकों के चेहरे पर उस समय एक स्वस्ति का आभास था। मन हवा की तरह हल्का हो गया।
यह शुभ समाचार जब मिला तब सूर्यास्त की लालिमा ठाकुर बंगला में फैल चुकी थी। संध्या के बाद फिलांथ्रॉफी ऑफिस के सामने वाला नाट मंडप में माता पिता लड़के को लेकर उपस्थित हुए। अति विनीत भाव से वे लोग आचार्य देव के नजदीक गए। यह एक अद्भुत दृश्य था, दूसरा कोई जिसे सुन न पाए। इस तरह से उन्होंने माता पिता से कहा, सुनिए, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करने न जाएं, संतानों को अपनी इच्छा पूर्ण का यंत्र न बनाएं, बेमतलब का मार धाड़ नहीं करेंगे। अपने मन की दबी इच्छाओं को बच्चों पर थोपने से उसके मन पर दबाव पड़ेगा। दबाव झेलते झेलते वह हाँफने लगेगा। इस बार कान के बगल से गोली निकल गई है। प्रथम होना ही सिर्फ जीवन की शिक्षा नहीं है, असफलता भी है शिक्षा। आप लोग उसको साथ दें, जीवन की चुनौतियों का सामना करने सिखलाएं। ठाकुर जी ने इस बार एक सिग्नल दिया है, समझ में आया तो? आंगन में पद चिन्ह देख कर कहते हैं वहाँ बहुत अभिमान अंकित है, उसे समझाने की कोशिश किए हैं। यह उम्र नियम कानून को कांच की बर्तन की तरह तोड़ना चाहता है। देह मन का आकस्मिक परिवर्तन उसको अस्थिर कर देता है। एक मुहूर्त में सब कुछ को तहस नहस करने की इच्छा होती है। ऐसे उम्र में माता पिता को बहुत सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ऐसा न होने पर संतान बिना सोचे विचारे घर से भागने के जैसा सख्त संकल्प पर पहुंच जाती है। एरिक फर्म इसलिए इस उम्र को मनस्तात्विक परिभाषा में इसको बोले हैं आंधी तूफान काल। इस एक घटना के माध्यम से संतान पालन के प्रसंग में उस दिन एक मूल पद्धति का उन्मोचन कर दिए थे। हम लोग अनेकों सचेत हो गए। एक पैटर्न ऑफ लाइफ को त्याग कर और एक पैटर्न ऑफ लाइफ का पाठ उस दिन से सीख लाए। इस तरह से ही आचार्य देव बोलते रहे, विरुद्ध परिवेश तो उसके जीवन में आएगा ही, तब वह किस तरह से दूसरों के साथ सामना करेगा। बल्कि उससे बोलें, बेटे छत पर यदि कूद कर नहीं चढ़ पाते हो तो एक एक सीढ़ी करके भी चढ़ सकते हो। प्रोसेस ए से यदि सफलता नहीं मिलती है, घबराना नहीं है, आस्था खोना नहीं है, कोशिश करना नहीं छोड़ना है। तुम्हारे लिए प्रोसेस बी का दरवाजा झट से खुलने का इंतजार करेगा। असफलता से भी अनायास ही सीख लेना है। किस तरह से असफल हुआ है समझाए, पुनः प्रस्तुति ले। युद्ध करना छोड़ना नहीं है। गहरी वेदना के साथ और भी हृदय स्पर्शी उनका मंत्र गंभीर उच्चारण था। गाड़ी एक बार ब्रेक फेल करने पर जीवन का अंत नहीं हो जाता है। शासन करने की भी एक सीमा है। उसके निष्पाप मन को आप लोग इस तरह से नहीं मार दें। इस उम्र में जोखिम उठाने का एक नशा रहता है। उस वक्त भी अनेकों जान पर खेलने के लिए भाग जाते हैं। तुम लोगों के क्षेत्र में विषय अलग है, उसके साथ बातचीत करेंगे, वक्त बिताएंगे। नहीं तो कोई खराब घटना घट जाने पर आप लोग स्वयं को क्षमा नहीं कर पाएंगे। पुनः कहता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड होना जीवन की बड़ी बातें नहीं है। उसके भाव को, इच्छा को सब समय खारिज नहीं करते रहेंगे। यदि घूमने ले जाने बोले तो ले जाएंगे। थोड़ा घुमा फिरा कर संभवतः बोले, बेटा आज इतना ही, ठीक है ना? लड़के के मन को समझने की कोशिश करें, ठीक है ना? मन ही मन कुछ घटनाओं का, कुछ तात्पर्य की बातें सोच रहा था। अच्छा मेरा लड़का होता तो क्या करता। लौटने के बाद ही लगातार अकथनीय भाषा का प्रयोग करके मन का भड़ास निकालता। इसके अलावे भड़ास थोड़ा ज़्यादा रहने पर मुक्का, थप्पड़, गुस्सा भी चल जाता। आचार्य जो हैं वे आचरण करके जीवन स्वरूप को जाने हैं, दर्दी मर्मी संवेदनशील हृदय के साथ। इसलिए सर्वप्रथम किशोर के दर्द का साथी बन गए। मर्मी दोस्त होकर भी उसके आचरण को प्रश्रय नहीं दिए आश्रय। मन खराब होने पर तुम मेरे पास चले आना। समझ में आया? श्री ठाकुर जागृत हैं, जीवंत होकर आज भी नित्य लीला कर रहे हैं। हम लोगों का विचार अपरिणत है, पक्षपात दुष्ट है, अवचेतन में विभिन्न न पाना से आकीर्ण है। इसलिए किसी के विचार या कल्पना के साथ घटना प्रवाह का कुछ भी मेल नहीं है। इतने ही नरम धीर स्वर से फिसफिसा कर बात किए। बाहर से आगत उपस्थित भक्त मंडली को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, जिसके चलते इस लड़का को तिर्यक श्लेष से आहत करने का किसी को कोई मौका नहीं मिला। पुनः माता पिता के प्रति श्रद्धा जिससे नष्ट न हो, इसलिए उन लोगों की त्रुटिपूर्ण बातें उस वक्त फुसफुस कर बोल रहे थे। उसके पहले लड़के से बोले, अब तुम थोड़ी देर के लिए बाहर खड़े रहो, मैं तुम्हारे माता पिता के साथ कुछ बातचीत करता हूँ। हर एक मुहूर्त शिक्षणीय था।
प्रत्येक लम्हे में मनन चिंतन से टूटना गढ़ना चलता रहता है। उनके सानिध्य में दृष्टिभंगिमा अविराम बदल जाती है। वे हम लोगों को आलिंगन किए रखते हैं, पुनः आत्मविश्वास अर्जन करने के लिए स्रोत की तरफ ढकेल भी देते हैं। जीवन की प्रतिकूलता की तरफ अति आश्चर्य से संपर्क रचना बुनते हैं, धागे की माला में गुथा जाता है। जीवन के वृद्ध स्रोत के बीच में जब डूबता हूँ, तैरता हूँ, उब डुब करता हूँ, तभी वे अभय देते हुए कहते हैं, घबराना नहीं, हाथ पैर मारते हुए स्रोत को समझ लो, स्रोत के साथ युद्ध करो, हारोगे नहीं, तुम विजय होगे ही। अक्सर डांट कर संतान को शासन सहिष्णु बनाने का कोई अर्थ ही नहीं होता। व्यथा व्यक्तिगत होता है और आनंद सार्वजनिक। आनंदमय को हृदय में जगाए रखें। वास्तव जीवन दर्शन प्रसूत उनकी ये बातें कोई किताबी बातें नहीं हैं, गहरे बोध अनुभूति उपलब्धि से प्राप्त हुआ है। वे हम लोगों को उद्विग्न होने नहीं देते हैं, परेशान होने मना करते हैं। प्रयोजन होने पर स्रोत के विरुद्ध चलना सीखना होगा। जीवन एक जंगली घोड़ा है, मन भी वैसा ही है। बार बार ठाकुर जी की बातें स्मरण करवा देते हैं। बकबक करना पूर्णत्व का लक्षण नहीं है। मेरा मन यदि विवेक को छोड़कर सर्वक्षण मेरे साथ बकबक करते रहे, विशृंखलता वहाँ ही पैदा होती है। जो जंगली घोड़े के पीठ पर चढ़कर उसके लगाम को कसकर पकड़ता है, उसको वश में लाने की प्रेरणा हम लोगों को मिलती है, और मिलती है असीम ममता और शुश्रूषा, मन का मनन का। प्रत्येक मुहूर्त में कष्ट, प्रेम, दारिद्र्य, प्राचुर्य में सिर्फ ठाकुर जी से युक्त रहने की प्रेरणा मिलती है। मरुभूमि का निसंग पथिक चाहता है तृष्णार्थ मरुभूमि में जलदायी वृक्ष की जीवनीय धारा। जीवन के आकाश में जब उल्का इधर उधर बिखरता है, आशंका जब दुर्विनार आतंक का सामना करती है, ठीक उसी समय देखता हूँ वे रोशनी लेकर खड़े हैं, ज्योतिर्मय कल्याण की तरह, अभ्र शुभ्रता के साथ चैतन्य की भस्वर ज्योति जैसे उनके सर्व अंग से झर रहा हो। अनुवादक श्री दीपानंद प्रसाद। स्रोत आलोचना 7 मई 2024 के पेज संख्या 30, 31 और 32 से। जय गुरु।